अनेक घर का घरेलू तापत्र है, सब छोड़कर परम पवित्र गया नगरी में पितरों का तारक हेतु आप लोग आए हैं। भगवान आप लोग का मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कल का कथा में गयासुर की उत्पत्ति, गयासुर पर देवता लोग यज्ञ कैसे किए, कैसे शरीर हिलने लगा, पुनः जितने देवता मूर्ति रूप से, अव्यक्त रूप से, व्यक्त रूप से खड़े हो गए, साक्षात आदि गदाधर भगवान यहाँ खड़े हो गए, गया से और विष्णु से वार्तालाप हुई। उस यज्ञ में जितने विप्रगण आए थे, ऋषि मुनि लोग, सबको दान धर्म किए ब्रह्मा जी ने। किसी से याचना नहीं करना आप लोग। इस गया नगरी में आप लोग को अन्नादि पर्वत, अनेक घृतकुल्या, दधिकुल्या, कल्पवृक्ष, कामधेनु इत्यादि दिए थे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी साक्षात विष्णु भगवान को प्रणाम करके निकल गए, आदि गदाधर का स्तोत्र करके, नत्वा गदाधरम। उसके पश्चात कुछ अनेक लाखों संवत्सर के पश्चात यहाँ धर्मराज जी गया श्राद्ध करने के लिए आए थे। धर्मराज जो है इंद्रप्रस्थ का प्रधान राजा थे। कुरुक्षेत्र महायुद्ध हुआ। युद्ध में जितने कौरवों का नाश हुआ, इंद्रप्रस्थ का राजा बन गए धर्मराज। धर्मराज तीर्थ यात्रा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के साथ आए। तीर्थ यात्रा निमित्त गया नगरी में आए। यहाँ धर्मारण्य क्षेत्र है। इस गया नगरी से दक्षिण में धर्मराज यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में अनेक विप्रगणों को बुलाए थे वो। उसी में यहाँ का जितने कल बताए थे ऋषि मुनि लोग, ब्रह्मकल मानस पुत्र, इन लोग का भी निमंत्रण किए थे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। इन लोग का एक वचन था, हम लोग यज्ञ में आएंगे, माने दक्षिणा नहीं लेंगे हम लोग। ब्रह्मा जी का शाप है, ये है, आशीर्वाद है, किसी से याचना नहीं करना। यज्ञ में गए, धर्मराज सबको दक्षिणा दिए। धर्मारण्ये तत्र धर्मं याजयित्वा ययाजिरे। धर्मराज ने यहाँ धर्मारण्य में यज्ञ करने लगे। धर्म यागे च लोभाद् वै प्रतिगृह्य धनादिकम। कुछ ऋषि मुनि लोग, कुछ विप्रगण सबको दान कर रहे थे, लोभ से याचना किए। पहले ब्रह्मा जी बोले थे किसी से याचना नहीं करना आप लोग, न याचद्वम। यहाँ याचना किए, न याचद्वम च विप्रेंद्र अन्यान नुक्त्वा ददो भेजः। ब्रह्मा जी बोल दिए थे किसी से आप याचना नहीं करना। यहाँ धर्मराज जब यज्ञ किए थे, याचना किए ये लोग। धर्म यागे च लोभाद् वै प्रतिगृह्य धनादिकम। उस वक्त पंचरत्न इत्यादि वज्र वैडूर्य दान करते थे। तांबूले पंचरत्नानि, तांबूल में पंचरत्न रख के बले नैव ददौ नृपः। यहाँ दो शब्द आता, बले नैव ददौ नृपः। धर्मराज बलात्कार से दिए। यहाँ है लोभाद् वै प्रतिगृह्य, लोभ से ग्रहण किए। जो भी यज्ञ करेंगे, जो भी दान करेंगे, अमुक अमुक हवन किया जाता है। यजुर्वेद में जयादि मंत्र है। आकुतिंच स्वाहा चित्तिंच स्वाहा। जिसको जिसको यज्ञ किए उसका हवन समाप्ति हवन होता है। उसका हवन का धुआं जो है ब्रह्मलोक तक गया,
ब्रह्मा जी उस धुआं को सूंघे, धर्मराजस्य वही धूमो धूमे स्वर्गलोकम गते सती। ऊपर लोग जब धुआं गया, धर्मराज सूंघे, समझ में आ गया उसको, मेरा जितने धन कनक देने पर भी, किसी से याचना नहीं करना कहने पर भी, ये लोग धर्मराज यज्ञ गए थे, धर्मराज का यज्ञ में ये लोग पंचरत्न दान लिए हैं। धुआं से पता लग गया। ततो ब्रह्मा समागत्य, ब्रह्मा जी आगे, ब्राह्मणांतान शशापः, जितने कुछ दिए थे सब कुछ शाप दिए। क्या शाप दिए? कृतवंतो महल्लोभम मद्दत्तेषु अखिलेष्वपि, हम इतना सारा आपको दिए हैं, फिर भी लोभ से आप धर्मराज का यज्ञ में दान लिए हैं। दान लेने का भी अधिकार होना चाहिए, दान देने का भी अधिकार होना चाहिए। हम लोग का क्या हो गया आजकल? दान जिह्वा दग्धा परान्नेन, दूसरों का, यजमानों का अन्न खा के हम लोग का जीभ जो है जल गई। जिह्वा दग्धा परान्नेन, दान लेते 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 हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, प्रतिग्रहण हाथ आगे बढ़ाना उत्तम नहीं है, कभी आगे हाथ नहीं बढ़ाना, देने वाला भगवान है। हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्, दान लेते 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 हाथ जल गए। मनोदग्धम, मन तो पहले ही दग्ध हो चुका है। इस तरह धर्म सिद्धि ही कथम भवेत्, धर्म का सिद्धि कैसे होगी? इसलिए दान का भी पात्र होना चाहिए। जितने दान लोगे, रोज अपना नित्य क्रिया करना, संध्या गायत्री नारायण जप पुरुष सुख श्री सुध करना, ये अपना नित्य कर्म है। संध्या स्नानम जपम चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। रोज सभी लोग का, केवल ब्राह्मण का नहीं, सभी लोग का काम है ये 6 करना है। संध्या स्नानम, शुद्ध स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री जप करना, पुरुष सुख श्री सूक्त पढ़ना। संध्या स्नानम जपम चैव, जो आप गुरु मंत्र लिए हैं उसका जप करें, नारायण का जप करें, विष्णु का जप करें, राम का जप करें, जो आपका इच्छा है वो जप करिए आप। संध्या स्नानम जपं चैव देवतानां च पूजनम, बिना देवता शालिग्राम पर, कोई देवताओं पर जल दिए बिना, तुलसी पत्ता दिए बिना, उसका तीर्थ प्राशन किए बिना कुछ काम नहीं करना चाहिए। हम लोग रोज ताली बजाते हैं, किस बजाते हैं? खैनी को थोपने के लिए ताली बजाते हैं, शुद्धि के लिए। इस रेखा में कुछ परिवर्तन होना है, भगवान का भजन करते रहना, हाथ रेखा में जो भी परिवर्तन हो जाए, रेखा जो भी शुद्ध नहीं है परिशुद्ध हो जाएगा ताली बजाने से। भगवान का बर्तन मिलने से जो अशुद्ध रेखा है शुद्ध आ जाएगा। जो आपातकालीन है, दूसरों का पैर दबाना शुद्ध हो जाएगा। मंदिर में झाड़ू देना, हाथ में रेखा शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध उच्चारण करना, जिह्वा शुद्ध हो जाएगी। पवित्र अन्न खाना, मन पवित्र हो जाएगा। संध्या स्नानम जपं चैव देवतानां च पूजनम, देवताओं का पूजा बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना, घर का देवताओं का पूजन करना, कुल देवता पूजन करना। वैश्वदेवम, हवन करना, घर में हवन का धुआं से घर में जितने कीटाणु हैं, दुष्ट कीटाणु हैं, भाग जाता है। किसी को, बड़े बड़े धनी को भी कुछ और कमाना, ये आशा त्याग करना चाहिए। आशा त्याग के लिए तीर्थों में आते हैं हम लोग, तीर्थ में रहने वाले और आशा
ज्यादा हम लोग को यहाँ पास रहता है, और आओ और आ जाए और आ जाए। ये कुछ इससे कुछ होने का नहीं है। कितनों भी संपादन करो, आशा का सीमा नहीं है। भगवान नारायण का चिंतन करो, वही अंत्यकाल में आएंगे। सब तृष्णादिका यूयम, आप लोग सभी आशावान हो गए। युष्माकं वारिवाहद्या, जितने दिए हैं, पानी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो इत्यादि, पाषाण पर्वताः, जितने अन्नादि पर्वत दिए, पहाड़, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। धर्म कर्म उसका एक बंद हो जाता है। क्षमा चाहता हूं, इतना घोर आप शाप दे रहे हैं। त्वया यद दत्तम अखिलम, आपने जो दिए हम लोग, तुम नष्ट हो जाओ। दोनों हाथ से शाप देती है। कोई कोई औरत लोग किसी के घर में जाकर देहली पर हाथ से पटकती है, तुम नष्ट हो जाओ। क्यों? उसका दुख हुआ रहता। शाप, शयन कक्ष अलग है। ये आचरण करना चाहिए, बिना आचरण से शुद्धि नहीं होती। स्वर्ग, ब्रह्मा जी का शाप आ गया। सब करते रहना, हम लोग दान धर्म करते रहना। शाप का जो है, कोई सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े ऋषि लोग शाप नहीं देते हैं। कुछ दुष्ट पुरुष लोग रहते हैं, वो लोग शाप दे देते हैं। अच्छे, आप अच्छे भी हैं, बगल वाले देखकर सहन नहीं होता उसको। उस वक्त नारायण का जप करते रहिए, उसका शाप नहीं लगेगा। आप भजन करते रहिए, किसी का शाप नहीं लगेगा। आपका पास अगर तत्व है, कोई धर्म का तत्व आपका पास गांठ में बंधा हुआ है, दूसरों किसी का शाप आपको नहीं लगेगा, वो बाण दूर हो जाएगा। आप कमजोर हैं, तुरंत शाप आ जाएगा। ब्रह्मा जी इन लोग को शाप दे दिया। कल्पवृक्षः कामधेनः स्वर्गलोकम उपतिष्ठतु, स्वर्ग में के चले गए। एवं शब्दा ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तो अब्रुवन् अजम, पुनः प्रार्थना करने लगे लोग। त्वया यद्दत्तम अखिलम, आपने जो दिए सब नष्ट हो गया। जीवनार्थम प्रसादम नो नहा, हम लोग को जीवन के लिए कुछ प्रसाद दे दो, अनुग्रह करो। भगवन कर्तुमर्हसि, प्रार्थना के कुछ उपाय करो। इतना बड़ा शाप दिए, आप ही का मानस पुत्र हम लोग। तत् श्रुत्वा, सुनकर ब्राह्मणान ब्रह्मा प्रोवाच इदम दयान्वितः, दयान्वित होकर कहने लगे ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से। कौन सा वर दिए? आपको पुनः कल्पवृक्ष कामधेनु नहीं देंगे, सोना चांदी नहीं देंगे, आपको देंगे तीर्थोपजीविका यूयम, यूयम आचंद्रार्कम भविष्यत। तीर्थ में जो दान करते हैं यात्री लोग, तीर्थ का उपजीवन बने, तीर्थ का स्वच्छता रखे, तीर्थ का मर्यादा रखे, तीर्थ में जो धन आता है उसी से आप जो का उपजीवन हो जाए। आचंद्रार्कम, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप लोग तीर्थ का ही उपजीवन करते रहे, दूसरा कोई आपको मार्ग नहीं है। ब्रह्मा जी लिख दिए। तो राष्ट्रपति का वहां दस्तखत हो गया। इसीलिए लोकाः पुण्याः गयाम ये यान्ति, जितने लोग पुण्यात्मा लोग आप लोग गया नगरी में आते हैं, श्राद्धीनि ब्रह्मलोकाः, श्राद्ध करेंगे आपका पितृलोक, उत्तम लोग जाएंगे। उस वक्त जो दान धर्म करना, यहाँ का जो विप्रगण है, यहाँ का पुरोहित है, युष्मान्ने पूजयिष्यन्ति तैरहम पूजित सदा। आपको जो दान करेंगे, आपको जो पूजन करेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे ब्रह्मा जी। इसलिए देने वालों का जो लेते हैं वो भी देवता होना चाहिए। अवाच्य शब्द नहीं बोलना, शुद्ध रहना, काया वाचा मन शुद्ध रहना चाहिए। त्रिकाल संध्या करना, तिलक लगाना, भारतीय वेशभूषा में रहना, अवाच्य शब्द नहीं बोलना, इन लोगों का लक्षण है।
ईश्वान्ने पूजयिष्यन्ति तैरहं पूजितः सदा। जब आपका ब्रह्मा समझकर आपको पूजन करेंगे, आप ब्रह्म का मानते हैं। जैसे गयासुर का शरीर हिलने लगा, या ब्रह्मा जी का वचन सुनकर धर्मराज ने बहुत बड़ा पत्थर लाकर यहाँ रखा। वो शिला का नाम क्या है, क्यों रोज सुनते 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 कुछ न कुछ धर्म का खोपड़ी में विषय जाएगा। एक बार सुनने से नहीं होना। श्रुत्वा 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 धर्मम विजानाति, कुछ न कुछ धर्म का जानकारी होती। इतना ही नहीं, श्रुत्वा 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 ज्ञानम अवाप्नोति, सुनते 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 ज्ञान हो जाता, ज्ञानवान हो जाता। इसलिए कहा गया तत्वज्ञान मुक्ति भाव, नहीं तो सो जाओ। इच्छा होगा सुनो, नहीं तो चल जाओ यहां। इसके तुमको हंसी मजाक बनाने के लिए पंडाल नहीं बनाया, कुछ कथा सुनने के लिए। या नहीं, एक नहीं दो, मलमूत्र के लिए अलग, उन्हीं का हवा, उन्हीं का छत्र छाया, उन्हीं का अनाज, उन्हीं का पानी, बड़ा नहीं, सब बराबर। बुद्धि इतने देने पर भी भगवान से पूछते हैं क्या दिए क्या दिए क्या दिए। दो अगरबत्ती दिखाने से हो जाएगा, भगवान क्या दिए। तीर्थ यात्रा आने के लिए दो पैसा का अनुकूल हो गया। पितृ लोग आकर बैठे हैं आपका अगल बगल में, फिर भी यहां साधना नहीं करेंगे, क्यों आए हैं। उर्था मम तम रुद्रम यंकामे तंतमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। जो चाहिए मैं कर सकता हूं। फिर भी लक्ष्मी क्या करती है, न घमंड है, कुछ नहीं, नस्तक मस्तक नस्तक करके नारायण का चरण दबाते रहती हैं। इसलिए आंचल लगाई, मेरा लक्ष्य इधर उधर नहीं जाए, नारायण का चरण में ही मेरा लक्ष्य रहे। उसका नाम है लक्ष्मी। वही सारा लक्षण इनके पास था। इसका राम का भाई का नाम लक्ष्मण हो गया। वो लक्ष्य हम लोग के पास रहना चाहिए। लक्षण लक्ष्मी व गुणाधिका, लक्ष्मी से ही अधिक गुणवान थी। विश्वरूपा का पुत्री, धर्म का पुत्री, उसका नाम है धर्मा धर्मा धर्मा। आप लोग जो बैठे हुए नीचे शिला है, वो धर्मा का नाम बता रहे हैं। इसका नाम है धर्मशिला। चरण है, 16 वेदी है, जितने गया नगरी टिका हुआ है धर्मशिला पर ही हम लोग टिके हुए हैं। तस्यातु सुगुणाहि न संति, उसका गुण जो है गिनने में जगत्रय, तीनों जग में इतना गुण है कहना मुश्किल है। धर्मो धर्मव्रतायाम ते त्रिषु लोकेषु मार्गेण। इस बच्ची बड़ी हो गई, इस बच्चे को सुंदर वर के लिए तीनों लोक में उनका पिताजी घूम गए। सर्व विद्यान पारगा, समस्त विद्वान थे, विज्ञानी थे, वो धर्म सब जगह घूमे, अशक्त हो गए, शक्तिहीन हो गया। मेरा बच्ची समान एक वर भी नहीं मिला। त्रिषु लोकेषु मार्गयन्, एक कन्या खलु त्वं पितृनाम कष्टम। माता जी को उतना कष्ट नहीं रहता, घर में कन्या हो गई, उसका पिताजी को बहुत बड़ा प्रतिष्ठा रहती है। मेरा घर की कन्या सुशील वर को देना है, कुलगोत्र रहना है। आजकल आप लोग इतने पैसा खर्च करके, खेत बेच के, अनाज बेच के, सोना चांदी बेचकर अपने अपने कन्या को बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय में बेचते हैं, जहर विद्यालय, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बेचते हैं। क्यों? मेरे बच्ची आगे बढ़े, पढ़े। उसका परिणाम क्या होता है? आप लोग सोना बेचे, खेत बेचे, सब बेचकर अपना कन्या को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े शहर में, कॉलेज में उसको नामांकन करते हैं। आप माता पिता सोचते हैं कन्या आएगी, पढ़ेगी, बहुत बड़ा नाम कमाएगी, लड़का पढ़ेगा, बड़ा बड़ा नौकरी बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप लोग सोचे रहते हैं आजकल का विद्यालय में सिगरेट पीना, दारू पीना, इधर उधर अन्य काम करना,
इसी में ज़्यादा हम लोग तत्पर रहते हैं। आप लोग सोचते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे। दुर्मार्ग तो दुर्त्य सन्मार्ग स्थापकम, दुर्मार्ग से हटना चाहिए हम लोग, सन्मार्ग में जाना चाहिए हम लोग। आप लोग माता पिता आशा करके बैठे रहते हैं मेरे बच्चे आज नहीं कल फल हो गया, वृक्ष बढ़ गया, फल देंगे। फल क्या देंगे? कोई कोई अन्य 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 जाति में शादी, कुल गोत्र नहीं है, भाग जाएंगे, मालूम नहीं है कितना कष्ट होगा माता पिता जो अपने गर्भ से आए हुए 9 महीना तक पालन पोषण किए हुए उस कन्या उस लड़का अगर घर से भागकर दूसरा इधर उधर शादी किया, पितर लोग हाहाकार करते हैं। मेरा वंश में आने वाले कन्या, मेरे अंश में आने वाले दोहिता, मेरे अंश में आने वाले पुत्र पौत्र नष्ट हो गए। वो नहीं करना कभी। सात्विक इसी तरह धर्म जो है कहा नानुरूपम वरम ले भे धर्मोक्ता वर सिद्धये। पिताजी दुखी होकर बोले ए धर्मा तुम्हारा बराबर वर अभी तक नहीं मिला हमको, क्या करना पिताजी? बड़ी हो गई थी लड़की। तब पिताजी से पूछी क्या करें? बोली कन्या पूछती है क्या करें? तपक कुरुद्वरार्थम वही, जाकर जंगल में तपस्या करो तुम, अच्छे वर के लिए तुम। तथे कृत्वा वनम ययौ, पिताजी और माताजी का सुनकर वन जंगल में गई तपस्या करने के लिए। कन्या सा स तपस्ते पे सर्वेशाम दुस्तरम च यतु, सबसे बड़े कठिन, जैसे गयासुर कोलाहल पर्वत में तपस्या किए थे उससे ज्यादा कठोर तपस्या करने लगी धर्मा। कन्या सा तपस्ते पे, तपस्या करने लगे। वायु भक्षा, आहार नहीं है, वायु। श्वेत कल्पे युगानाम अयुतम पुरा, अनेक वर्ष बीत गया। तपस्या करो, देवता का आराधना करो, न देव तोषण वृथा, वृथा नहीं जाएगी। आज नहीं कल फल मिलेगा ही। अब न देव तोषण वृथा, इतना घोर तपस्या करने लगी। ऋतं तपः, सत्यं तपः, शमस्तपः, दानं तपः, यज्ञं तपः। वेद में अनेक प्रकार का तप कहा गया। पंचाग्नि में बैठकर तपेंगे हम लोग। सत्य बोलना भी एक तपस्या है, धर्माचरण करना भी एक तपस्या है, शमन करना भी एक तपस्या है, दानं तपः, दान करना भी एक तपस्या है, किसी बाल बच्चों को आगे सन्मार्ग उपदेश देना भी एक तपस्या है। अनेक प्रकार का यजुर्वेद में तप का प्रधान बता गया। उतना ही तपस्या करने लगे, भगवान ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। युगानाम अहितम पुरा ब्रह्मणो मानस पुत्रो मरीचिर्नाम अविश्रुतः। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र मरीचि नामक एक सुंदर लड़का वहां आ गए। मरीचि, मरीचि उसका नाम। प्रवृत्तिर लक्षणम धर्मम कर्तुम च ब्रह्मणे रितः। उस मरीचि को भी एक सुंदर कन्या चाहिए थी। कन्या के लिए उसको सुंदर कन्या कहीं नहीं मिल रहा था। वो पर्यटन पृथ्वीम सर्वाम कन्या रत्नम ददर्शः। अनेक कन्याओं का देखते देखते आ गए, मेरा सदृश कन्या कहीं नहीं है। ये तपस्या कर रहे थे, वहीं आ गए। रूप यौवन संपन्ना, उसका रूप युवा संपन्न, संपन्नता सब लक्षण होना चाहिए। लक्ष्मी युवा अधिक गुणाधिका, लक्ष्मी से भी ज्यादा बढ़कर है। रूप यौवन संपन्ना, रूप है, यौवन है, संपत्ति है। फिर भी ये लड़की पर में तपस्वी स्थिताम, इस घोर तपस्या कर रहे, कारण क्या? प्रपच्छ मरीचि ही ताम, मरीचि ऋषि पूछते हैं इस कन्या से, का त्वाम कश्यामि वद, कश्यासी वद, किसकी लड़की बोलो, तुम कौन है, क्यों यहां तपस्या कर रहे हैं? रूपेण अनेन माम नूनम इमोहसी सूरते, सूरते अच्छे व्रत करने वाली,
तुम्हारा रूप से, तुम्हारा यौवन से। इतनी विचित्र सुंदर है तुम, बोलो तुम्हारे पिताजी कौन है, कौन कुलगोत्र क्या है पूछा। ये मरीचि कहते हैं रूप यौवन संपन्ना ब्रह्मात्मा जो हम, मेरा ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। मेरा एड्रेस बता देंगे। विख्यात तो मरीचि वेद पारगाह, अनेक चारों वेद पढ़े हैं। मरीचि मेरा नाम है। रूपेण आने न माम, इतने घूम कर आए हैं, कहीं मेरा सदृश कन्या नहीं मिला। अब आपको देखते हैं, अभी सुखी है, वायु भक्ष है, जंगल में है, धूप में है, हवा पानी ठंड, इस सब में भी तुम सुंदर देख रहे हैं। तुम्हारा पिताजी कौन है, तुम्हारा माताजी कौन है, क्यों तपस्या कर रहे हैं, पूछें। मरीचे वचनम श्रुत्वा, मरीचे का वचन सुनकर कन्या प्रोवाचतम मुनिम, मुनि से प्रार्थना की, अपना पता बताने लगे। अहम धर्मव्रता नाम, मेरा नाम धर्मव्रता है महाप्रभु, धर्मव्रता मेरा नाम है। धर्मपुत्री तपोन्विता, धर्म के पुत्री हैं मैं, तपस्या के लिए खड़े हैं। क्यों? पतिव्रता विप्रेंद्र चरामि परमम तपः, पतिव्रता सुंदर पति मिलना चाहिए, इसी के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। परमम तपः, श्रेष्ठ तप कर रहा हूं। वो इतना ही नहीं गई, बोलती है कामावाप्तिर भवेद्यावत् तावत् एतत् प्रवर्तनम, जब तक मेरा मनोकामना नहीं होगा तब तक ये कार्य चलते रहेगा, तपस्या करते रहूं, कर रहा हूं। धर्मव्रताम मरीचि ताम उवाच प्रीतिपूर्वकम, तब बोलने लगे ये भी मेरा मनोकामना सिद्ध हो गया। मरीचि मन में सोचे, हम भी पतिव्रता सुंदर स्त्री के लिए इस संचार कर रहा हूं। हम ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, मुझे भी तुम्हारा सदृश कन्या अभी तक नहीं मिला था। भगवान ब्रह्मा जी ने किस मूड में तुम्हारा सृष्टि किया। लोके च तादृशी कन्या मम तुल्यो न ते वरः, मेरा समान वर नहीं है, तुम्हारा समान कन्या नहीं। धर्मवृते धर्मपुत्री तस्मात् त्वं भज मे अधुना, ये धर्मपुत्री मैं हृदय पूर्वक इच्छा है मेरा, आप ये भजा, मैंने भजा प्राप्त हो जाओ। कन्या क्या बोलती है? धर्ममुना मुनिप्राह धर्मम याचे सूरत, मेरा पति है, मेरा पिता है आश्रम में, उनसे जाकर पूछो तुम, मेरा हम जब करने दो तब करने दो। वो कन्या बोली तच्छ्रुत्वा धर्मम मुनिम धर्मम अगमन मुनिम धर्मान ददर्शः, तुरंत आश्रम में गया। धर्मपुत्री धर्मव्रता का पिता धर्म वहां आश्रम में यज्ञ कर रहे थे, जाकर प्रश्न किया, प्रार्थना की। तेजपुंज वरम नत्वा, तेजपुंज वर को देखकर आसना अर्घ्यादिना अर्चये, आसन दिए, अर्घ्य दिए, पांव धोआए। जो भी अतिथि घर में आते हैं 4 अग्नि लेकर आते हैं, एक अग्नि पैर में, दूसरा अग्नि पेट में, तीसरा अग्नि मुंह में, चौथा अग्नि हाथ में रहता है। ये चारों अग्नि को शांत करवाना गृहस्थ का कर्म है। बाहर से जो आते हैं उनको शीतल जल देना है पैर धोने के लिए, ठंडा में गर्म जल देना घी देकर, बैठाने के लिए आसन देना, प्रिय वाक्य बोलना, पेट में कुछ गुड़ पानी देना है। अभी भी गांव में करते हैं लोग, तभी धर्म बचा हुआ। न धर्मो धार्मिक बिना, आपके तरह धार्मिक है तभी धर्म बचा हुआ, नहीं तो धर्म कर्म का नहीं चलेगा। आप लोग आएंगे, आप लोग अन्नपूर्णा हैं, जितने तीर्थ यात्री हैं तीर्थ में रहने वालों का अन्नदाता है आप लोग। न धर्मो धार्मिक बिना, बिना धर्म धार्मिक से नहीं होता। आजकल बड़ा बड़ा शहर में दरवाजे बंद कर देते हैं, कुत्ता से सावधान बोलते हैं, कोई बात नहीं करते, अगल बगल घर वाले से बात नहीं है।
फिर भी थोड़ा बचा हुआ देहात में। तेजपुंजवरम नत्वा आसनार्घ्याजनार्थे। हाँ, ये कितना बजा? 7:50। नहीं आई प्रज्ञा भाई। अच्छा, किमर्थम आगतः पृष्ठो मरीचि धर्मम अब्रवीत। अब क्यों आए? धर्म जी मरीचि ऋषि से पूछे। वो मरीचि बोलने लगे, कन्यार्थम भ्रमता पृथ्वी दृष्टा ते कन्यकावरा। कन्या के लिए हम आए। मक्यम कन्याम च ताम देहि श्रेयस्तव भविष्यति। आपका जो कन्या है धर्मामृता, उसको मुझे मेरा साथ विवाह करवा दीजिए, आपका मंगल हो जाएगा, आपको श्रेयस हो जाएगा। अर्घ्याजना समर्प्यश्च। देख लिया, विज्ञान पारक थे धर्म। लड़का को देखा, समझ में आ गया साधारण लड़का नहीं है, ब्रह्मा जी का पुत्र है। धर्म प्रोचेते थे तम धर्मव्रताम समानीय दत्तवांस्ता मरीचये। धर्माव्रता को बुलाया, मरीचि के साथ विवाह संपन्न हुआ, कार्य संपन्न करके भेज दिए। विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनेक प्रकार का विवाह है। बराती बोलते हैं, वरहा आयाती, वर आना है। बराती में क्यों वर को लाते हैं? पालकी में, घोड़ा में, बाजा के साथ। क्यों? इस गांव में जितने लड़कियां हैं, इस लड़का का पर अगर कोई नज़र रखा हो, नज़र हटा दो, इस लड़का से इस लड़की से विवाह होगा। उसको बराती आते हैं। 4 आदमी को बुलाते हैं, कल कुछ गड़बड़ हो जाए, आप लोग साक्षी हैं, इसलिए इसका साथ इसका संबंध कर रहा हूं। कल जो बच्ची है, इतने गांव में लड़के हैं, इस कन्या पर कोई खराब नजर मत रखिए। इस लड़की के इस लड़का के साथ गठबंधन होगा। ये सब दिखाने के लिए विवाह है। अग्नि साक्षी विवाह है, समाज के साक्षी विवाह है, देवताओं साक्षी विवाह है। लड़की कहीं मिल गई, फोन में बात किए, भाग कर ले गए, उसको आसुरी बोलते हैं, राक्षस विवाह बोलते हैं। सुख संपत्ति नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा। उसको कुंडली देखना, नाड़ी कुंड देखना, योनि कुंड देखना है, गणना देखना है, गोत्र देखना है, खून देखना है, ये सब तब विवाह होता। वह तीति विवाह। ऐसे मन में बात किए चले गए, ये नहीं है। वरम च दत्तवान तस्मै तद्वाक्यम चेता कृतम। उसको वर कन्यादान हो गया। धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि। धर्म में हो, अर्थ में हो, काम में हो, इनको छोड़कर हम नहीं जाएंगे, संकल्प किया जाता है। कन्यादान जो है बहुत बड़ा दान होता है। जो कन्यादान नहीं किया, को शालिग्राम पूजन नहीं किया, जो पितरों को तर्पण नहीं किया, जो गुरु दीक्षा नहीं लिया, तो कभी शुद्ध नहीं होता। वो शुद्धता इस सबसे होता है। मन शुद्धि रहना, आचरणवान रहना, फिर भी गुरु मंत्र उपदेश लेना जरूरी है। कम से कम कन्या नहीं है, कोई गरीबों का कन्या को दान करवा दो। कन्यादान आवश्यक है। कन्यादान जितने बड़े बड़े यज्ञ करो, याग करो, उससे ज्यादा फल है कन्यादान का। कन्यादान से ही प्रजोत्पत्ति होगी। ये संसार चक्र चलेगा, बिना कन्यादान से कुछ होने का नहीं है। कन्या खलुत्वम पितृनाम कष्टम। जितने पिताजी को कष्ट है, उतना माताजी को नहीं है कष्ट। इसलिए कन्यादान अवश्य करना है। शालिग्राम दान करना, 14 लोक ब्रह्मांड दान करने से जो फल मिलता, एक शालिग्राम एक ब्राह्मण को देना। 4 दिन 5 दिन तक शादी होती है। आजकल कहीं मंदिर में जाकर 1 घंटा में शादी कर रहे थे। शादी में जितने गांव के पशु पक्षी, जितने वहां का कर्मचारी करने वाले, सब लोग का आशा रहता है विवाह में हम लोग सबको बुलाएंगे। विवाह का पद्धति बहुत बड़ा है, कम से कम 8 दिन होता है।
4 दिन तो करना, अभी 4 घंटा में कहीं मंदिर में जाकर विवाह करा कर आते हैं, वो नहीं करना। संक्षिप्त करो, ज़्यादा बाजा बत्ती डांस में मत लगाओ पैसा, धार्मिक कार्य में लगाओ। लाखों लाखों रुपए पी कर बाजा बजाने को देते हैं हम लोग, लाखों रुपए बहुत बड़ा बड़ा टेंट वाले को देते हैं, लाखों रुपए इधर उधर मस्ती में लगाते हैं। कन्यादान हो गया, सिंदूर दान हो गया, बेचारा पंडित जी मंगलाष्टक बोलकर आशीर्वाद देने वक्त दक्षिणा के लिए झगड़ा करते हैं। ये कहाँ का? इतना लाखों रुपए खर्च किए, आपको मंत्र बोले, आशीर्वाद दें, रात भर जगह है, उनको भी बाल बच्चा है। कन्यादान होने के बाद में उनको जितना दक्षिणा दो, प्राचीन काल में खेत देख कर देते थे, अनाज देते थे, सालों भर पंडित जी को सुख से खुशी से रहे। पंडित जी खुश रहेंगे तब ना आपका कन्या बाल बच्चा घर में सुख रहेगी, पंडित जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको। इसलिए कन्यादान करने वक्त, पंडित जी को दक्षिणा देने वक्त, श्राद्ध में पंडित जी को श्राद्ध देने वक्त कोई नहीं करना, हिचकिच नहीं करना। जो मन से आएगा प्रेरणा करेंगे, पंडित जी को खुश करना, तब श्राद्ध, पंडा जी को खुश करना, तब श्राद्ध संपन्न होगा। एक इसमें गड़बड़ नहीं करना। बाकी होटल में रहते हैं हम लोग, 10,000 रोज हो लगे दे देंगे, वहां होटल में रहेंगे, दिन भर आपके साथ खटे हैं, सवेरे से संध्या तक आपका पीछे लगे हुए, प्रेसशिला जा रहे हैं, रामशिला जा रहे हैं, इतना भीड़ में पंडित जी कहीं गायब होकर खोज कर लाते हैं। उनको अमर्यादा नहीं करना। पंडित जी को विप्राणाम वंदनम, विप्राणाम पूजनम, विप्राणाम अर्चनम, विष्णु अग्ने अधिकम स्मृतम। जितने श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों का पूजन करो, ब्राह्मणों को कुछ न कुछ रोज देते रहना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहो, तब आपका पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। यही कहा कन्यादान हुआ। अग्निहोत्रेण तसेतम स्वाश्रमम ताम द्विजो भूत। अग्निहोत्र रखे वो, शादी के बाद में अग्निहोत्री होते हैं। अग्नि को घर में रोज सवेरे शाम को उपासना करते हैं, अग्निहोत्र होना चाहिए। उसको श्रोत्री कहा जाता है। श्रोत्री का अर्थ क्या है? प्रातः काल संध्या काल उनके घर में अग्नि का रोज उपासन होता है, अग्नि पूजन होता है, इसको श्रोत्री इति कथ्यते। आजकल अग्नि नहीं है, सबका हाथ में अग्नि आ गया। अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक ही पिता का पुत्र है। अग्नि और ब्राह्मण एक ही पिता का पुत्र है। इसका पिता कौन है? अग्नि का पिता कौन है? ब्राह्मण का पिता कौन है? नारायण का मुख से ब्राह्मणों से मुखमासीत। ब्राह्मण नारायण का मुख से आए। मुखाद इंद्रश्चाग्निश्च, मुख से अग्नि का उत्पत्ति हुई। एक ही मुख से दोनों का उत्पत्ति हो गई, तब भाई ना होंगे लोग। इसलिए जितने हम लोग क्या किए, दोनों भाई है करके अग्नि को हम लोग उपासना सेवा करना छोड़कर उस भाई को अंगुली में लेकर मुंह तक लाए हम लोग। वो नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, गांजा नहीं पीना, इसके लिए भाई नहीं है। अग्नि घर में रखना, उपासन करना, सेवन करना। पद्म पुराण में कहते हैं व्यास जी, धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति नराः ते नराः नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम सुकराः। हम लोग धूम्रपान करने के लिए नहीं है, गांजा पीने के लिए नहीं है, खैनी खाने के लिए नहीं है, तुलसी पत्ता मुंह में रखना, हमेशा मंत्रोच्चारण करना, न अश्लीलम कीर्तने देता, अश्लील शब्द हमारा मुंह से नहीं आना, सदा आशीर्वाद देना, गाली नहीं आना मुंह से। इसको ब्राह्मण कहा गया, इसको श्रोत्रिय लक्षण कहा गया। श्रोत्रिय आगाराद अग्निमादाय मीमांस में आता है। पहले लोग घर में अग्नि नहीं रहता था, न सलाह है अग्नि ज्वलन। श्रोत्रियों घर में नित्य उपासन होता था, प्रातःकाल संध्या वंदन हवन होता था। सारे जितने गांव वाले एक मिट्टी का बर्तन में लाइन खड़ा रहते थे, अग्नि दे दो महाराज, अग्नि दे दो। वो उपासन का अग्नि सबको देते थे। वो उसी अग्नि से
ईंधन घर में खाना बनता था। श्रोत्रियागारात अग्निम आदाया वाक्य है। इस तरह हम लोग श्रोत्रिय का लक्षण वान होना चाहिए। घर में शंख चक्र होना चाहिए, शंख चक्र तिलक लगाना चाहिए, प्रातःकाल स्नान संध्या जप करना चाहिए। ब्राह्मण को सही समय पर अष्टगर्भ में उपनयन हो जाना चाहिए अथवा 12 साल के अंदर उपनयन हो जाना चाहिए। हम लोग शादी विवाह में उपनयन कराते हैं, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, उसको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते। यज्ञोपवीत संस्कार एक कवच है, उपनयन है। उपनयन माने चश्मा है एक नेत्र का। इस तरह समय समय पर षोडश कर्मवाल होना चाहिए, तब धर्म कर्म बचेगा। अपने आ गए क्या माता जी? पूछो, आ गए माता जी? आ गए क्या प्रवचन में? आ गए माता जी? आ गए? इस तरह मरीचि और धर्मव्रता पालन करने लगे अपना गृहस्थ में। रेमे मुनिस्तदा सार्धम यथा विष्णु श्रेयासः। दोनों पति पत्नी रमा नारायण की तरह, लक्ष्मी नारायण की तरह रहने लगे। पार्वत्या यथा शंभु सावित्र्या यथा ही अजः। सावित्री ब्रह्मा, पार्वती शंकर इतने आनंद से घर में वास करने लगे आश्रम में मरीचि और धर्मव्रता। यज्ञे पुत्र शतम तस्याम मरीचि ही विष्णुनोपमम। मरीचि को धर्मव्रता से 100 पुत्र का उत्पत्ति हुई, 100 पुत्र उत्पत्ति हुई, 100 बच्चों का जन्म दिए। उसके बच्चों का संस्कार दिए। इसका कहानी है। फल पुष्प लाने के लिए मरीचि गए थे, साक्षात श्रांत होकर बैठे थे। उस वक़्त मरीचि को पाँव दबा रहे थे गर्मी के दिन में आम का पेड़ के नीचे। ब्रह्मा जी आए, मेरा कुलवधु पौत्र मरीचि कैसे है, कुशल समाचार प्रश्न करने के लिए। उस वक़्त जो है मरीचि को पत्नी को शाप दिए, उनका अर्घ्यपाद्य करना था। वो कथा जो है कल आपको बताएंगे। कल का जो है धर्मव्रता का महिमा क्या है, धर्मव्रता पति पत्नी में झगड़ा कैसे हो गया, धर्मव्रता शाप हो गई पति से, वही धर्मव्रता शिला है। उस धर्मशिला को ब्रह्मा जी ने लाए हैं। इस पवित्र गयासुर पर रखा गया। धर्मशिला का वर्णन, धर्मशिला का एक अंगूठा लग गई, प्रेत बहुत बड़ा था पर्वत में, अंगूठा लगा वो प्रेत में, प्रेत पर्वत में एक प्रेत था, वहाँ फटकर हट गया वो। इसलिए प्रेत शिला का वर्णन क्या है, रामशिला का वर्णन क्या है, और उत्तर मानस दक्षिण मानस का वर्णन क्या है, करकल तीर्थ का वर्णन क्या है, धर्मारण्य का वर्णन क्या है, मतंगवापी का वर्णन क्या है, ब्रह्म सरोवर में श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, काकबलि देने से क्या फल मिलता है, और शाम शबल बलि कुत्ता को बलि देने से क्या फल मिलता है, और धोतपद मुंडपृष्ठा आज गया सीता कुंड, राम गया बालुका पिंडदान, कयासुर में मुंडपृष्ठा, गोप्रचार में वैतरणी गोदान इत्यादि अनेक 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 श्राद्ध है। इसमें 48 श्राद्ध कम से कम करो तुम। 16 वेदी का चंद्रपद, इंद्रपद, अग्निपद इत्यादि। ये कहानी जो है रोज एक एक विषय बताते जाएंगे। इस परम पवित्र गया नगरी में आप लोग श्रद्धा से आए हैं। इस पवित्र रोज बलि देना, पंचबलि देना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को दक्षिणा देना, पंडा जी से आशीर्वाद लेना, पंडा जी जो बोलेंगे उनको दान करना, उनसे झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इधर उधर गंदगी नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। सतीर्थ फलमश्नुते, उसको तीर्थ का फल मिलता है। बोलिए राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, बंद कर, हो गया, कृष्ण केशव रक्ष मां। विद्यार्थी आ जाओ, विष्णु सहस्त्रनाम बोलो।
बोलिए गदाधर भगवान की जय। अब थोड़ी देर में मानस रत्न प्रज्ञा भारती देवी जी आ रहे हैं, आप लोग उनका कथा सुनेंगे। तब तक विद्यार्थी लोग विष्णु सहस्रनाम पाठ करेंगे। करो। ले लो बोलो। वन्दे विष्णु भगवन् सर्वलोकैकनाथं श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। यस्यस्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय वोभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पाय उवाच सत्त्वधर्माण शेषेण पावनानि च सर्वसा गणेष्ठिरा सान्त्वनं पुनरेवायवासदा। गणेष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं वा वैकं वरायणम् अस्तु वक्रं तमश्चन्द्र प्राज्ञुर्वाणवाशुवम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जगत्मुच्यते जन्तो जन्म संसारवन्दना। वैष्णवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् अस्तुवन्नाम शास्त्रेण पुरुषस्तुतोदिता त्वमेवाचार्यन् नित्यं भक्तया पुरुषं वयम्